सबसे बड़ा ध्यान बुराई नहीं करने का करोगे, समाज में बुराई नहीं करने की प्रेरणा मिलेगी। यह कोई छोटी सेवा नहीं है, सबसे बड़ी सेवा है। नारायण नारायण। वाह, ईमानदारी की बात कही कि भाई जितना अगला रुई देता है उतनी ही पूरी भर दिया करो, उसमें से रुई चोरी नहीं करना। तो ये सभी के लिए है, बुराई का त्याग है वो सबसे बड़ी सेवा है। शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि भलाई करना है वो सीमित सेवा है, और बुराई का त्याग है, सर्वथा बुराई का त्याग है, वो पूरे विश्व की सेवा है। तो अभी समझ सकते हैं भाई पूरे विश्व की सेवा कैसे हुई। विश्व की सेवा ऐसे हुई कि एक आदमी कहीं बैठकर बुराई करता है तो उसके जो असर है वो पूरी सृष्टि पर पड़ता है। तो एक आदमी भलाई करता है तो वो मान लीजिए एक स्कूल खोलता है, भाई उसमें बच्चे पढ़ेंगे, तो वो कितने भी बच्चे पढ़ेंगे पर वो सीमित ही होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे। लेकिन जो बुराई का त्याग करता है वो पूरे विश्व की सेवा करता है, क्योंकि पूरे विश्व में भलाई के परमाणु फैलते हैं। क्योंकि बुराई का त्याग कर दिया तो भलाई रहेगी और क्या रहेगी। इसलिए बुराई का त्याग पूरे विश्व की सेवा है। तो अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं, जैसे कल शैली ने प्रश्न किया था, ऐसे अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। नहीं तो जो कल बात कही थी वो बहुत ही काम की बात है, और ज्यादातर जहां पर भी सत्संग प्रवचन होते हैं वहां पर क्रिया करने की बात बताई जाती है कि भाई जप करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो। लेकिन ये जो मैंने बात कही है उसमें कोई क्रिया नहीं, उसमें केवल हमारी मान्यता है। अब तक ये मान्यता थी कि ये शरीर ही मैं हूं, अब इस मान्यता को हमने सुधार लिया कि भाई शरीर के साथ मेरा वास्तव में कोई संबंध नहीं है, मैं चेतन हूं, ये जड़ है। तो मैं परमात्मा का अंश हूं, ये संसार का अंश है, और ये संसार में ही रह जाता है। लेकिन मैं यहाँ से दूसरे लोक या दूसरी योनि अथवा परमात्मा में मैं गमन करता हूँ वहां। तो अपने इतना समय क्यों खोएं कि मरने के बाद कहीं इस लोक में जाएं। अपने तो अभी परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करें। उसके बाद में शरीर है, ये स्वतः ही अपने आप ही सही दिशा में चलेगा। शरीर का अर्थ है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर है ये हाथ पांव आंख नाक कान, सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि इत्यादि। तो मन के द्वारा भी फिर सही चिंतन होगा, बुद्धि के द्वारा सही निर्णय होगा, और शरीर के द्वारा सही कार्य होगा। आंखें सही देखेगी, कान सही सुनेंगे, क्योंकि इसमें जब तक कोई करता है, वो कर्ता बना हुआ रहता है, तभी इसके द्वारा कामना के वशीभूत होकर के कुछ पाप होते हैं। अगर इसमें कोई कर्ता न रहे और ये परमात्मा के द्वारा संचालित होवे तो फिर इसमें बुराई का कोई काम ही नहीं। तो एक तो हम स्वयं शरीर के साथ चिपके रहें तो हमारे ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है कि भाई तुम पाप मत करो, क्योंकि हम शरीर बने हुए हैं तो कामनाएं होगी, ममता होगी, फिर पाप होगा। इसलिए कहा जाता है भाई तुम पाप मत करो। लेकिन जिसने शरीर के साथ अपने संबंध का त्याग कर दिया, अर्थात वास्तविक संबंध को स्वीकार कर लिया, वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ में हमारी एकता है,
इसको स्वीकार कर लिया तो शरीर से उसका संबंध विच्छेद हो गया। आप कहेंगे विच्छेद हो गया तो क्या मर जाता है? नहीं, हमारी स्थिति वास्तव में परमात्मा में ही है। हमने भूल से मान लिया मैं शरीर में, और शरीर में हूं तब संसार में हूं। अब जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं शरीर और संसार में नहीं रहता, क्योंकि मैं तो परमात्मा का चेतन अंश हूं और ये शरीर और संसार जड़ है, तो इसलिए मेरी स्थिति परमात्मा में ही है। ऐसा होते ही परमात्मा में अपने आप को विलीन कर दिया। अब अपनी अलग से सत्ता नहीं रही, मैं परमात्मा में स्थित हूं, मैं परमात्मा में स्थित हूं, ऐसा अभ्यास नहीं करना पड़ता। परमात्मा में ही स्थिति का अनुभव हो गया, क्योंकि वो तो सदा से ही है, पहले से हम भूल गए थे। जैसे मैंने कल बताया ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मुझे याद आ गई। अज्ञान क्या था कि मैं शरीर हूं, ये अज्ञान था, और अब याद क्या आ गई कि मैं तो आपका चेतन अंश हूं और आप में रहता हूं। अज्ञान क्या था कि मैं शरीर हूं और संसार में रहता हूं, ये अज्ञान। तो आप कहेंगे फिर घर के काम कैसे होंगे, व्यापार के काम कैसे होंगे, खेती का काम कैसे होगा, नौकरी कैसे होगी? तो मन और बुद्धि कहीं चले थोड़ी जाएंगे, वो तो काम करेंगे ही। शरीर कहीं चला थोड़ी जा रहा है, वो तो काम करेगा ही अपना। अब उसके द्वारा जो कार्य होंगे वो भगवान के द्वारा होंगे, तो नौकरी भी अच्छी तरह होगी, खेती भी अच्छी तरह होगी, व्यापार भी अच्छी तरह होगा, सब घर का काम भी अच्छी तरह होगा। केवल उसके द्वारा गलत नहीं होगा, ये फायदा हो गया। और मरने का डर सदा के लिए मिट गया, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो मरेगा तो शरीर, तो अपनी अमरता का अनुभव हो गया, परमात्मा के साथ अपनी स्थिति का अनुभव हो गया। जीते जी, ये देरी का काम नहीं है कोई, इसमें अभ्यास भी कुछ नहीं है। अपनी समझ जो गलत समझ थी उसको हटा दिया, अच्छा याद आ गई हमको। शंकर जी ने यही तो बात कही, जब पार्वती जी ने वनवास के समय में शंकर जी और पार्वती जी वन में घूम रहे थे, तो वहां राम जी मिल गए, उनके सीता का हरण हो चुका था, वो हाँ सीते कर रहे थे। तो पार्वती ने कहा, शिव जी ने उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जय सच्चिदानंद ऐसे बोला। तो पार्वती जी ने कहा कि आपने एक राजकुमार को जय सच्चिदानंद कैसे कहा? बोले राजकुमार नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, भगवान विष्णु ही राम बन के आए। बोले कि तो फिर ये ऐसे पत्नी के लिए इस तरह कर रहे, तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी। तो शिव जी ने कहा, मन में सोचा तेरा इसमें कल्याण तो नहीं है, पर ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तो जा करके और कैलाश पर्वत पे बैठ गए, और वहां पर ये बात कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो सहज स्वरूप क्या है? ये है सहज स्वरूप कि हमारी स्थिति परमात्मा में है, अब परमात्मा में ही अपना विलीन कर दिया अपने आप को, तो इस सहज स्वरूप हो गया। तो संभारा का मतलब क्या है कि कोई चीज जैसे हमारे यहाँ जेब में पड़ी है, तो हमने चलते चलते जेब में हाथ लगा के देखा, अच्छा है, बस इतना ही संभारा का मतलब है। संभाल लिया, तो चीज तो पहले से पड़ी है, कोई हमने वहां कोई ला के रखी नहीं हो, तो पहले से ही है। ऐसे ही हमारा जो सहज स्वरूप है वो परमात्मा में हमारी स्थिति है, उसको संभाल लिया बस। तो ये लागी समाधि अखंड अपार, ऐसे हमारी भी ये अखंड और अपार समाधि हो जाती है। समाधि क्या हुई कि परमात्मा अपनी स्थिति का अनुभव, ये समाधि हो गई। और ये अखंड और अपार कैसे है? ये कभी मिटने वाली है ही नहीं, ये तो अनादिकाल से यही थी और अनंत काल तक यही रहेगी। इसमें कोई मेहनत नहीं, जो चीज पड़ी है उसी को संभाल लिया। तो इसलिए याद आ गई, अर्जुन ने भी यही कहा, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मुझे याद आ गई।
तो ये ऐसी बात है जो बहुत सरल है और समझने में बहुत ही सुगम, अच्छी तरह समझ में आ सकती है। हाँ, ये बात अलग है, कोई अगर उस गांव जाना ही नहीं चाहे तो उसको आप कितना ही रास्ता बता दो। तो महाराज जी वो एक कहानी सुनाया करते थे, आपने सुनी होगी। वो एक जाटनी थी, तो वो अपनी बेटी को समझा रही थी। उसको जाना था ससुराल पहली बार, तो समझा रही थी वहाँ ऐसे ऐसे देवर की सेवा करना, ऐसे सास की सेवा करना, ऐसे ससुर की सेवा करना, वहाँ इस तरह से उठना, इस तरह बैठना। उसने कहा कि जो तो मतलब मैं अगर जाऊंगी तो ही तो जाऊंगी नहीं। तो अगर किसी को इस रास्ते चलना ही नहीं है तब तो चाहे उसको रोजाना आप रास्ता बताते रहो, उसको तो उधर जाना ही नहीं। लेकिन अगर किसी को लगन लगी हो कि हमें तो जल्दी से जल्दी ये चीज हमारे जीवन में आए, परमात्मा से हमारा मिलन हो जीते जी, ये मिलन है। अब आप कहेंगे मिलन है तो दर्शन तो नहीं हुआ। देखिए मैं आपसे एक बात कहूँ, शरणानंद जी महाराज ने तो एक ऐसी बात कही थी जो सुनने में बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। उन्होंने कहा था कि दर्शन से बढ़ करके और शरणागति है। दर्शन तो अगर हो भी गए और अगर आपकी श्रद्धा भक्ति नहीं हुई तो आपको विशेष लाभ नहीं होगा। शरणागति में क्या है, अपने आप को भगवान में विलीन कर देना। तो ये तो हम कर सकते हैं, हमें ऐसी स्वाधीनता दी है भगवान ने। हर एक मनुष्य अपने आप को भगवान में समर्पित कर सकता है। हे प्रभु, ये मेरा सब कुछ आपका, क्योंकि है तो आपका ही, मैंने मान रखा था अपना, ये आपका और मैं भी आपका, ये आपकी। अब इसमें आपको क्या जोर आया? अब बात इतनी है कि भगवान अपनी कोई चीज उठा ले तो फिर मूड खराब मत करो, रोना धोना मत करो कि भाई मेरा तो ये चला गया, मेरा तो वो चला गया। अरे तेरा कहाँ था, तूने तो भगवान को समर्पित कर दिया था। और वास्तव में तो आप भगवान के समर्पित नहीं करो तो भी वो तो भगवान के ही समर्पित है, क्योंकि वो जब चाहे जिस चीज को दे देते हैं, जब चाहे जिस चीज को ले लेते हैं। तो वास्तव में तो उन्हीं के समर्पित है। ये तो हमने वहम कर रखा है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी संपत्ति है। ये तो हमने वहम कर रखा है, वहम। इसको मैंने बेईमानी कहा था, तो ये बेईमानी कर रखी है। जिसने दिया उसकी चीज आप काम में लेने के लिए आपको दी है। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष, जब तक आप इस धरती पर हो आपको काम में लेने के लिए दिया है। तो इसको काम में लेने की मनाही नहीं है। सदुपयोग करो, दुरुपयोग करोगे तो दंडा पड़ेगा। सदुपयोग करो, वस्तुओं का सदुपयोग करो, व्यक्तियों की सेवा करो, कोई अर्जा नहीं है। शरीर आपके पास है, मन है, बुद्धि है और ये संपत्ति है, ये परिवार है, सब आपके पास है। जब तक इसका रहना आपके साथ है तब तक रहेगा। तो भगवान की इच्छा होगी कब इसको ट्रांसफर कर दो इससे दूसरे डिपार्टमेंट में, तो कर देते हैं। तो फिर उसमें मालिक है, वो चाहे जिसको चाहे जहाँ ट्रांसफर कर दे। तो उसमें जो बेईमान है वही रोता है। तो अपने बेईमानी छोड़ देनी है बस। तो और क्या है, जन्म मरण क्या है, बेईमानी के कारण है। जो बेईमानी छोड़ देता है, ईमानदार हो जाता है, उसका जन्म मरण नहीं होता। तो अब इस पर आप और हम सब विचार करें तो परमात्मा की प्राप्ति जीते जी है, ये परमात्मा की प्राप्ति है। अब रही दर्शन की बात, तो दर्शन भगवान की इच्छा हो तो दे देंगे, अपनी इच्छा करें क्यों। आप देखिए सेठ जी के जीवन में बात आती है कि वो चूरू में सर्दी के दिन थे, ऊपर छत पर लेटे हुए थे और चद्दर अपने मुंह पर ओढ़ी हुई थी सिर पर से। तो बीच में से ही भगवान के दर्शन हुए। अब चद्दर ओढ़े हुई तो वो सोचने लगे मैंने तो भगवान को बुलाया नहीं।
कोई इच्छा नहीं उनकी, तो भगवान जिनकी इच्छा नहीं होती उनको तो आकर के दर्शन देते। तो अपने इच्छा करी क्यों? अपने तो ये को आपकी मर्जी है, दर्शन दो चाहे मत दो, आपकी मर्जी। हम तो आपके हो गए बस, तो भगवान के हो जाओ। शरीर के और संसार के बने रहोगे तब तक भगवान से दूरी का अनुभव होता रहेगा। तो ठीक है, अब देवकी जी से बात कर। प्रश्न तो आपके होते नहीं है, मैं सोचता हूँ कि सब बातें आप समझ गए, क्योंकि प्रश्न दो के नहीं होते हैं। एक जो सब कुछ समझ जाए उसका नहीं होता, एक कुछ भी नहीं समझे उसका नहीं होता। तो कौन सी कैटेगरी में हो आप देखो। हाँ देवकी जी सुना दीजिए कुछ। नारायण नारायण नारायण। तो कल बात क्यों देवकी जी, जो पूरा समझ गया उसका प्रश्न नहीं होता, और जो कुछ नहीं समझा उसका प्रश्न नहीं होता। जो कुछ समझा कुछ नहीं समझा उसके प्रश्न होते हैं। हाँ, तो अपने तो ऐसा लगता है कि या तो सब पूरे समझ गए या फिर कुछ समझे ही नहीं, क्योंकि प्रश्न नहीं होता तो यही लगता है कि थोड़ा कम समझो, ऐसा अपने में से कोई है नहीं। सुनाइए। सरल बातें मिल जाती है ना, तो आदमी का सरल बातें मिल जाती है ना, तो आदमी को हजम नहीं होती। अब ये सनान जी की कठिन भाषा भी सुनेंगे तब सोचेंगे पता नहीं क्या चीज बोल रहे हैं। सरल भाषा में अपने रोज की बातें हो जाती है तो सोचते हैं तो रोज ही नहीं केवल कोई खास बात नहीं। हाँ जी, अब थोड़ी कठिन बात सुना दीजिए। तो करने और होने से असंग कैसे हो? अब ये लो, अब आ जाओ। अब पहले तो इसको समझो और बाद में फिर प्रश्न करो। पहले तो समझ में आए तो ये भी बड़ी बात है। हाँ जी, करने और होने से असंग होने की बात जी। किए हुए का प्रभाव और जो हो रहा है उसका प्रभाव अपने में न हो, उसको स्वीकार नहीं करें जी। किए हुए का प्रभाव मिटाने के लिए सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग करना होगा। ये है मूल बात, और कुछ समझ में आए चाहे ना आए, ये मूल बात है। हाँ। जो नहीं करना चाहिए उसका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं, उसका तो त्याग करना ही होगा। तो फिर ये सारी बातें समझ में आएगी। हाँ जी, बात आ जाएगी। बिल्कुल। उसके पश्चात जो करना चाहिए उसमें जो हमारी फला शक्ति हो जाती है, उसमें जो कर्तृत्व का अभिमान हो जाता है, उससे अपने को बचाना चाहिए। ये बात। और फिर जो हो रहा है वह किसी विधान से हो रहा है जिसके हम करता नहीं है, उसका हमें भोगता नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, जो हमने किया ही नहीं तो उसका भोगता क्यों होंगे? जो अगर चोरी नहीं की तो हमारे को दंड क्यों मिलेगा? तो जो हो रहा है उसके भोगता नहीं रहे, और जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर दिया। जी। जो करना चाहिए उसकी फलाशक्ति और अभिमान का त्याग कर दिया, तो आप करने और होने से असंग हो जाएंगे। ये बात करने में ये बात है, उसमें आपकी अविचल आस्था हो जाएगी, उसमें आत्मीयता हो जाएगी, उसमें श्रद्धा हो जाएगी, उसमें विश्वास हो जाएगा, उसका इसमें हो जाएगा। इसमें दो बातें बताइए ना। एक तो ये है कि करने योग्य कार्य करो
लेकिन उसका फल अच्छा हो, और मैंने किया ऐसा अभिमान मत करो। ये दो बात यदि कर देंगे तो फिर जो है हम उसमें बंधेंगे नहीं। तो करने में तो बंधे नहीं, और फिर होने में जब हमने वो किया ही नहीं, वो तो किसी के द्वारा हो रहा है, उसके हम करता है ही नहीं, तो उसका भोक्ता क्यों बने, अर्थात क्यों तो उसमें राजी हो, क्यों नाराज हो, वो तो विधान से हो रहा है। तो फिर क्या करने और होने से हम असंग हो जाएंगे। ये सीधा एक तरह से गणित का सवाल है और उसका हल है। तो फिर जो है परमात्मा, उसमें हमारी आत्मीयता हो जाएगी। ये करना होना और है की बात आई जी, उसमें आत्मीयता हो जाएगी। हाँ, आत्मीयता स्वतः जागृत होगी जी। यही वास्तव में भजन है। में यदि हमारी प्रियता नहीं तो भजन कैसा? और है का यदि बोध नहीं तो तत्व साक्षात्कार कैसा? बिल्कुल। और है से यदि योग नहीं है तो परम शांति कैसे? ठीक बात है, अर्थात परमात्मा। हाँ, है से योग होगा तो परम शांति मिलेगी, है का बोध हो जाएगा तो अमरता का प्राप्ति होगी, स्वाधीनता होगी, अमरता होगी। और यदि है से प्रेम हो जाएगा तो आत्मीयता और प्रियता जगेगी। तो है अर्थात परमात्मा। परमात्मा से हमारा जीते जी मिलन कैसे हो, इसके लिए मैंने पहले जो बातें कही उन पर विशेष अगर ध्यान दें तो जीते जी परमात्मा के साथ हमारी एकता का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ करना तो है नहीं, पहले से हमारी एकता है। हमने भूल से शरीर के साथ एकता मान ली तो संसार में फंस गए। अब शरीर से अपनी एकता का अनुभव है, उसको परमात्मा के साथ एकता के अनुभव में विलीन कर दिया बस। तो अब शरीर अपना जब तक इसमें प्राण शक्ति है तब तक रहेगा और इसके द्वारा सही कार्य होते रहेंगे जी। आज यदि हम अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति का विचार करें तो जो नहीं है उसके चिंतन में, जो नहीं है उसके आश्रय में, उसी के चिंतन में, उसी के आश्रय में, जो नहीं है उसके तादाद में वे आबद्ध हो गए। तो देख लो, जो नहीं है, क्या नहीं है? ये शरीर नहीं है, संसार नहीं है, वस्तुएं नहीं है, परिस्थितियां नहीं है। नहीं है का मतलब क्या? अभाव। आप कहेंगे अभाव कहाँ है? दिख तो रही है। अरे दिख तो रही है लेकिन टिकती कहाँ है? एक क्षण ही। आपको व्यक्ति दिखता है, वस्तु दिखती है, घटना दिखती है, लेकिन बदल जाती है कि नहीं? सब कुछ बदल जाता है। तो जो नहीं है उसमें अगर ममता कर ली, उसकी कामना कर ली और उसी में आसक्ति रखी तो क्या होगा? संसार में उलझ जाएंगे और क्या होगा? है उसमें आस्था करनी तो है, वो दिखता तो नहीं है। दिखता तो नहीं है, आस्था का मतलब ही है जो दिखता नहीं है उस पर विश्वास, इसी का नाम आस्था है। परमात्मा को हमने देखा नहीं है लेकिन सुना है, संतों के मुंह से सुना है, शास्त्रों ने कहा है परमात्मा होते हैं। तो आस्था का मतलब ही है कि जिसको देखा नहीं है उस पर विश्वास करना। तो अगर पहले विश्वास कर लेंगे तो बाद में उनका अनुभव हो जाएगा। और कोई कहे हम तो विश्वास करना ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अपने विवेक का आदर करो। विवेक का आदर करने से भी वहीं पहुंचेंगे जहां विश्वास से पहुंचते हैं। विवेक का आदर क्या है? जो नष्ट होने वाला है उसको अपना न मानना,
जो नष्ट होने वाला है उसकी कामना करना। ये क्या हो रहा है भाई, इतनी आवाजें कहाँ से आ रही है? रामनारायण जी के यहाँ से आ रही है भाई। अभी आई है। अब मैंने बंद कर दिया, अब तो कैसे आएगी? ये तो मेरे हाथ में है ना मामला। ऐसे हमारे पर जिसका कंट्रोल है ना, वो वहां से सब बंद कर देता है। फिर हम चाहे बैठे रहे, चाहे चिल्लाते रहे, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है, जब परमात्मा देखते हैं ना कि ये तो सुनता नहीं है, तो वो बटन बंद कर देते हैं। वो धन को ले जाते हैं, परिवार के सदस्यों को उठा लेते हैं। तो साहब समय हो गया, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए सुने हुए परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करके अचिंत्य हो जाए।